नमस्कार, मैं केशव शर्मा और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आज हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर से आप लोग देख रहे होंगे टीवी के माध्यम से और अलग माध्यमों से कि वहां पे हिंसक झड़पों की खबरें लगातार आ रही हैं। काफी समय हो गया और अभी पिछले महीने ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में दिखाया गया और बताया गया कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। केंद्र सरकार को भी बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। स्वयं प्रधानमंत्री को इसके बारे में वक्तव्य देना पड़ा और विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा से लेकर सड़क तक काफी हंगामा भी किया। लेकिन ऐसा क्या है कि मणिपुर में इतने दिनों से हिंसा जारी है और अलग अलग वारदातों की आपको खबरें आ रही हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं, कहीं से गोलियां चल रही हैं, कहीं से कुछ हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा हम कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की, जिससे कि आप पूरी तरह से समझ पाएं कि इतने दिनों से वहां पे जो हिंसा हो रही है उसके पीछे क्या कारण है। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरीके से इसके बारे में बता। मणिपुर पूर्वोत्तर का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है, जिसकी राजधानी है इम्फाल। 90% एरिया मणिपुर का जंगलों से घिरा हुआ है। ये भी एक कारण है जो हिंसा मणिपुर में हो रही है। मणिपुर की जो आबादी है वो 33 से 34 लाख है, जिसमें से 53% आबादी मैतेई समुदाय की है, लगभग 35% आबादी कुकी समुदाय की है और बाकी नागा समुदाय की आबादी वहां पर है। मैतेई और कुकी समुदाय में मेन वहां पे जो संघर्ष हो रहा है उसका कारण है कि आबादी के हिसाब से जो जमीन का बंटवारा कह सकते हैं हम कि जमीन का बंटवारा, क्योंकि जो कुकी समुदाय और नागा समुदाय है वो एसटी ट्राइब में आते हैं, तो जंगलों पर अधिकार उनका होता है, पहाड़ी क्षेत्रों पर उनका अधिकार है। और मैतेई समुदाय क्योंकि वहां पे बहुसंख्यक है और उनकी आबादी भी लगभग 50 से 60% है, लेकिन वो आप देखेंगे तो रहते हैं केवल 10% जमीन पर, वो भी इम्फाल की घाटी में। तो ये भी एक क्लैश का कारण बना हुआ है। अभी बीच में केंद्र सरकार ने जो कुकी मिलिटेंट ग्रुप थे उनके साथ एक सीजफायर का समझौता किया, जिससे कि जो हिंसक झड़पें होती थी कुकी मिलिटेंट्स और जो हमारे अर्धसैनिक बल, जो हमारी फोर्सेस हैं उनके बीच में, तो एक सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर हुए केंद्र सरकार और कुकी मिलिटेंट्स के बीच में, तो काफी दिनों तक शांत रहा। लेकिन अभी जो ये आप देख रहे हैं 3 से 4 महीने लगभग हो चुके हैं और लगातार हिंसा की खबरें आपको आ रही हैं। लगभग 60,000 लोग हैं जो अपने घरों से विस्थापित हुए हैं, लगभग 150 लोगों की मृत्यु हुई है, लगभग 150 से 200, ये शायद मैं कम बता रहा हूँ, लगभग 300 से 400 घर एक दूसरे समुदाय के जला दिए गए हैं। तो बड़ा ही भयंकर आप देखेंगे तो रूप आप इसको देख सकते हैं। और शहरों में, अपने क्षेत्रों में लोगों ने कहीं बंकर्स बना लिए हैं और अपने बैरियर्स लगा दिए हैं कि दूसरे समुदाय के लोग वहां पर ना आए। तो अभी बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। लेकिन उसका क्या कारण है? उसका कारण है 19 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें मैतेई समुदाय को भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में एसटी में शामिल करने के लिए कहा गया, क्योंकि कुकी और नागा जो है वो दोनों शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं, तो उनका जो अधिकार है वो जंगलों पे और जो पहाड़ी क्षेत्र है उन पर ज्यादा है। और जो बाकी बता हुआ 10% हिस्सा है, जो घाटी का हिस्सा है, वहां पर बहुसंख्यक आबादी मैतेई रहती है। और क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कुकी और नागा है, तो मैतेई शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, तो वहाँ पे जो उनके जो हिस्से हैं, जो ऊपर जाके हिस्से, वहाँ पे ना तो वो जमीन ले सकते हैं, ना वहाँ पे अपना दावा ठोक सकते हैं। बाकी जो मैतेई समुदाय जहाँ पे जो 10% हिस्से में रहता है, वहाँ पे आकर वो जमीन भी ले सकते हैं और भी कई गतिविधियां वहाँ पे कर सकते हैं। मैतेई क्योंकि वहाँ पे बहुसंख्यक है और वो शेड्यूल्ड ट्राइब भी नहीं है, बाकी जो 2 समुदाय है कुकी और नागा, दोनों शेड्यूल्ड ट्राइब से और दोनों आदिवासी समुदाय में आते हैं, जिससे कि उनका जंगलों पे जो अधिकार है वो बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए मैतेई समुदाय ने बार बार अपनी आवाज उठाई कि उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाए, ताकि वो अपनी जो उनकी संस्कृति है और जो उनका जीवन है और जो उनकी जमीन है उसकी वो रक्षा कर सके, ऐसा वो कहते हैं। बताया जाता है कि 1949 में जब मणिपुर हिंदुस्तान में शामिल हुआ, उससे पहले मैतेई समुदाय एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आता था, लेकिन उसके बाद किसी कारणवश वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं आए। अब पिछले 10 सालों से वो इस बात की मांग कर रहे थे कि उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाए। अभी 19 अप्रैल को हाई कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद मैतेई समुदाय के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और सरकार को निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करके मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाए। इसी के विरोध में कुकी समुदाय और नागा समुदाय के लोगों ने मिलकर एक आदिवासी बचाओ यात्रा निकाली 3 मई को चोराचांदपुर में, और उस यात्रा के दौरान हिंसा भड़की। उस हिंसा की वजह से जो हालात बने मणिपुर में, लगभग 150 लोगों की हत्या हुई, लगभग 2000 से ज्यादा घर
एक दूसरे के समुदाय के जला दिए गए। लगभग 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हुए, जो आज भी राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। तो ये हुआ कैसे? मैतेई समुदाय का कहना है कि जो मणिपुर की संस्कृति है वो उनके साथ जुड़ी हुई है, और उनका कहना है कि जो मणिपुरी लैंग्वेज है, मणिपुरी भाषा है, वो भी मैतेई समुदाय के साथ जुड़ी हुई है। मैतेई समुदाय की जो मान्यता है वो ज्यादातर हिंदू धर्म में है, और मणिपुरी डांस जो काफी फेमस है वो भी बताते हैं कि वो मैतेई समुदाय से भी जुड़ा हुआ है। मैतेई कहते हैं कि कुकी समुदाय जो है उसमें काफी मिलिटेंट्स ग्रुप है, जिनके पास आधुनिक हथियारों की सप्लाई होती है म्यांमार के थ्रू, जो कि चाइना के बने हुए आधुनिक हथियार हैं, जिससे कि वो काफी बड़ी हिंसक वारदातों को अंजाम देते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले केंद्र सरकार और कुकी मिलिटेंट्स के बीच सीज फायर का समझौता हुआ, जिससे कि सब झड़पें जो होती थी कुकी मिलिटेंट्स और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस के बीच में, उसमें काफी हद तक कमी आई। लेकिन फिर जब ये हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल किया जाए, उसके बाद एक साथ हिंसा की इतनी बड़ी बड़ी खबरें वहां से आने लगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया था। कुकी और नागा समुदाय का कहना है कि मैतेई जो है वो पहले से ही उन्होंने अपने आप को काफी डेवलप कर लिया है, वो आर्थिक रूप से संपन्न है, सरकार में उनका ज्यादा हिस्सा है, और जो मणिपुर की सबसे उपजाऊ जमीन है उन पर भी उनका ज्यादा अधिकार है। अगर उनको ये शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर लिया जाता है मैतेई को, तो जो बचे कुचे संसाधन है मणिपुर के, जो जंगलों का हिस्सा है जहां पर कुकी और नागा समुदाय रहते हैं, उन पर भी फिर मैतेई अपना दावा ठोकेंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उनकी जो जमीन और जंगल और जो उनका जीवन है वो उनसे छीनने का खतरा है। वहीं मैतेई समुदाय का कहना है कि सांस्कृतिक तौर पे उनका अधिकार मणिपुर पर ज्यादा है। बाकी जो और समुदाय है उनकी जनसंख्या उनसे बहुत कम होते हुए भी राज्य के 90% हिस्से पर उनका अधिकार ज्यादा है, और बाकी जो 10% हिस्से में जो मैतेई समुदाय रहता है वहां पर भी एसटी होने के नाते वो वहां पर भी आकर अपनी जमीन खरीद सकते हैं और अपना व्यवसाय वहां पे कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी का हिल एरिया है, जो बहुत खूबसूरत जगह है मणिपुर की, वहां पे ना तो मैतेई समुदाय जा सकता है, लेकिन वहां पे ना तो जमीन खरीद सकता है, ना ही कोई व्यवसायिक गतिविधि कर सकता है। मैतेई कहते हैं कि जो कुकी समुदाय है वो थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति का है, और उसके कुछ ज्यादा मिलिटेंट्स ग्रुप है, और उनको पूरी सपोर्ट मिलती है इलीगल जो सब मतलब जो माइग्रेंट्स हैं जो म्यांमार से आते हैं, ऐसा मैतेई समुदाय का कहना है। मैतेई और भी कई तरह के जो गंभीर आरोप है वो कुकीज के ऊपर, नागास के ऊपर लगाते हैं कि वही जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसके सबसे बड़े कारण है। वही कुकी समुदाय का कहना है कि मैतेई अपने पैसे और पावर की बदौलत हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर के साथ डेवलपमेंट के कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लेके आने वाली है। उसमें से एक है इंटरनेशनल हाईवे, जो कि हिंदुस्तान से शुरू होकर म्यांमार होता हुआ थाईलैंड तक जाएगा। ये एक नया ट्रेड रूट सेंट्रल गवर्नमेंट खोलने जा रही है, और जो लोकटाक लेक है मणिपुर की, वहां पर भी टूरिज्म के कई सारे प्रोजेक्ट अभी शुरू होने वाले थे। ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज विचार कर रही हैं कि इसके पीछे इंटरनेशनल साजिश हो सकती है इस एरिया को अशांत रखने के लिए। हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे पर बेतहाशा गोली चलाते हुए वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के घर जलाए जा रहे हैं, एक दूसरे की औरतों और बच्चों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही समुदाय के लोग इन घटनाओं में शामिल हैं। दोनों समुदायों के लोग बराबर के हिस्सेदार हैं इन हिंसक घटनाओं के, और दोनों समुदायों को मिलकर ही इन हिंसक घटनाओं पर रोक लगानी होगी और शांति की अपील करनी होगी और शांति कायम करनी होगी। हमने आपको पूरे घटनाक्रम और दोनों समुदायों के आरोप प्रत्यारोपों के बारे में बताया। तो इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि ये लड़ाई दोनों समुदायों के बीच अपना वर्चस्व बनाए रखने की है। केंद्र सरकार शांति बहाली के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। दोनों समुदाय के लोगों से बात की जा रही है, दोनों समुदाय के मुखियाओं से बात की जा रही है कि राज्य में शांति बनी रहे। ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज विचार कर रही हैं कि इसके पीछे इंटरनेशनल साजिश हो सकती है इस एरिया को अशांत रखने के लिए। हमारा आग्रह है मणिपुर के भाइयों से कि वो शांति व्यवस्था कायम रखें और मणिपुर के गौरव और मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए साथ मिलजुल कर कार्य करें।